कैडेट कॉलेज में दाखिला किस तरह से मिलते हैं, कैडेट कॉलेज में हम बच्चों को दाखिला किस तरह से दिलवा सकते हैं और कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना क्या ज़रूरी होता है। क्या ऑफिसर बनने के लिए कैडेट कॉलेज में दाखिला लेना ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को मिलिट्री में भिजवाना चाहते हैं तो क्या ये मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। क्या कैडेट कॉलेज में भर्ती हो के तो बच्चों को फीस देनी पड़ती है या गवर्नमेंट पे करती है। क्या ये गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की वीडियो में बताऊंगा जी कि कैडेट कॉलेज में आप किस तरह से अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हो आसानी के साथ। कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, गौर से देख लीजिएगा। पेरेंट्स बहुत से सवाल करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो जी कि पाकिस्तान के कितने भी कैडेट कॉलेज हैं वहाँ पे आपने अगर एडमिशन दिलवाना है अपने बच्चों को तो आप किस तरह से दिलवा सकते हो एडमिशन और आपको क्या क्या करना होगा। आपके तमाम सवालों के जवाबों पर मुश्तमिल आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब्स हैं। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत सी। पाकिस्तान में जितने भी कैडेट कॉलेज हैं मैंने कोशिश की है हर एक के ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि आप किस तरह से वहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा मुख्तलिफ मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जी। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, रेंजर्स, पुलिस, मोटरवे पुलिस, ANF, ASF एटसेट्रा, जितनी भी फोर्सेस पाकिस्तान में काम कर रही हैं उन सब के ऊपर मेरी वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप वो देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको ज़रा गौर से देख लिया करें जी। कैडेट कॉलेज में दाखिला लेना क्या ज़रूरी है कि हम मिलिट्री में अगर जाना चाहें? बिल्कुल जी ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे कैडेट कॉलेज में एडमिशन के बगैर भी पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में कमीशन ले जाते हैं। तीनों फोर्सेस में आपको कमीशन मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके आपका बच्चा जो है वो मिलिट्री की लाइफ गुजारना शुरू कर देता है, उसी शेड्यूल के मुताबिक आ जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है वो फेमिलियर हो जाती है फोर्सेस के साथ। वो यूनिफॉर्म पहनता है, सुबह सुबह उठता है, PT करता है, परेड करता है, देन वो स्कूल में जाता है, अपनी स्टडी करता है, एकेडमिक्स ब्रांच में जाता है। एकेडमिक्स ब्लॉक्स में स्टडी करने के बाद वो वापस आता है, सेकंड टाइम वो फिर से वेपन की उसको ट्रेनिंग होती है, उसको परेड सिखाई जाती है, उसको हर चीज़। उसके साथ साथ जो ISSB में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल, आपकी जो ऑब्स्टिकल ग्राउंड होती हैं, मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, रस्सा क्रॉस करना, डिच क्रॉस करना, रस्से के ऊपर चलना, रस्से के ऊपर चढ़ना, दीवार के ऊपर चढ़ना, मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल्स, रुकावटों को अबूर करना, वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली करवाई जाती हैं। तो कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके आपका बच्चा स्टडी के साथ साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग एक किस्म की कर रहा होता है और मिलिट्री की रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है उससे फेमिलियर हो रहा होता है। उसकी ज़ात के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है और इस तरह से वो कैडेट कॉलेजेस में मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो इसलिए आपका बच्चा आसानी से कमीशन ले जाता है, सिंपल। तो मिलिट्री में या जाने के लिए या फोर्सेस में जाने के लिए कैडेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना आपके बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, मैं ये समझता हूँ। बिकॉज उन्होंने कैडेट कॉलेजेस में वही सारी लाइफ गुजारनी होती है जिस तरह से मिलिट्री गुजारती है। क्या कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके तो बच्चा ऑफिसर बन जाता है? बिल्कुल नहीं जी, ये इबहाम ज़रा दूर कर लें। कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके आपका बच्चा कैडेट कॉलेज में स्टडी करता है, एकेडमिक स्टडीज़ के साथ साथ वो मिलिट्री की लाइफ से फेमिलियर होता है। वो मिलिट्री का ना ही तो पर्सोनल होता है, ना ही मिलिट्री में वो उसकी इंडक्शन हो जाती है, ना ही वो उसको मिलिट्री से तनख्वाह मिलती है, एटसेट्रा। उसने अगर मिलिट्री में जाना है तो अपनी तालीम मुकम्मल करेगा, FAFSC इक्वलेंट, और उसके बाद फिर वो ISSB का प्रोसेस गुजारेगा, इनिशियल टेस्टों के प्रोसेस से गुजरेगा ISSB के। इसके बाद से वो मिलिट्री में उसको कमीशन दिया जाएगा थ्रू प्रोसेस। तो ये होता है जी सारे का सारा। हाँ, उसको उस प्रोसेस से गुजरने के लिए, चूँकि वो ऑलरेडी फेमिलियर होता है, हर रोज़ वो काम कर रहा होता है, वो दूसरे बच्चों से थोड़ा आसानी से गुजर जाता है। उसके लिए वो काम कोई नए नहीं होते, तो वो आसानी से कमीशन ले जाता है। इस तरह से होता है जी कैडेट कॉलेजेस में। कैडेट कॉलेजेस में बुनियादी तौर पे मकसद ही यही होता है पेरेंट्स का कि बच्चा उनका मिलिट्री से फेमिलियर हो जाए। किसी भी ब्रांच में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, नेवी में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तो वो उससे फेमिलियर हो जाता है।
तो ये फ़र्क है जी, वो ऑफिसर नहीं बन चुका होता, हाँ अलबत्ता ऑफिसर जैसी लाइफ गुजार रहा होता है। तो इस तरह ये फ़र्क है जी मिलिट्री कॉलेजेस और दीगर कॉलेजेस में। कैडेट कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में सर क्या होता है बेसिकली, और ये किस तरह से इंडक्ट होते हैं बच्चे, तो गौर से सुन लें जी। आपके जो कैडेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, उनमें सबसे पहले तो आपका दरसी जो सिलेबस होता है, जो आपकी दरसी किताबें हैं, जो आपका सिलेबस है, मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ किया 8वीं क्लास में आपके बच्चे ने एडमिशन लेना है, तो 7वीं क्लास का जितना आपका सिलेबस होगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, अगर वो सिंध से है तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, अगर वो बलूचिस्तान से है तो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, अगर वो KPK से है तो KPK, इसी तरह से वो AJK है तो AJK से, और अगर गिलगित बल्तिस्तान से यानी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से वो बच्चा है, तो उसी की जो दरसी किताबें हैं, आपकी जो एकेडमिक्स की किताबें हैं, बुक्स हैं, उससे उसका टेस्ट होगा, उससे पिछली क्लास में जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। अगर 8वीं में एडमिशन ले रहा है तो 7वीं क्लास का जितना सिलेबस है उसमें से पेपर आएंगे, सवाल आएंगे, प्लस जनरल नॉलेज के कुछ सवाल होते हैं और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल होते हैं। अब वो किस किस तरह से होते हैं, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस के सवाल हो सकते हैं, मिलिट्री से हो सकते हैं, शख्सियात या पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। वो नोट्स लेके आप बच्चों को उससे तैयारी करवा सकते हैं। उसके अलावा जी आपका बच्चा जो है उसका मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका कद, चेस्ट और उम्र ये मेजर की जाती है और देखा यह जाता है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सिर्फ आपका मेडिकल होता है। देखना ये होता है कि आपका बच्चा फिजिकली फिट है, सेहतमंद है और उस एज क्राइटेरिया पे मेल खा रहा है, उसके एज के मुताबिक है, जिस एज में ये तालीम मुकम्मल करके मिलिट्री में जा सके। ये देखना होता है जी बेसिकली। बहुत से बच्चे आप में से, बहुत से पेरेंट्स आप में से सवाल करते हैं कि सर वहाँ मेडिकल नहीं होता, फलां नहीं होता। तो अब आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से कह रहा हूँ मेडिकल क्यों होता है और कैसे होता है और मेडिकल का मकसद क्या है। उसके बाद जी आपके बच्चे का इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में वो वही चीज़ें पूछ लेते हैं जो हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, कुछ इस्लामियात की चीज़ें, ये सारे का सारा आपका टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर आपके बच्चे को वहाँ पे कैडेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद फिर उसकी अकॉर्डिंगली जितनी भी फीस होती है, जो भी बोर्डिंग है, आपने अगर वहाँ पे रिहाइश रखवानी है, एटसेट्रा, हॉस्टल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उनकी प्रॉस्पेक्टस से मिल जाएंगी डिटेल। तो हर कॉलेज का अपना एक तरीक़ाकार है, हर कॉलेज की अपनी एक डिटेल होती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एडमिशन ले कैसे सकते हो आप आसानी के साथ वहाँ पे, और वहाँ पे होता क्या है, प्रोसेस क्या है और आपके मुख्तलिफ सवालों के जवाब। तो गौर से सुनते जाइएगा वीडियो को जी। आपका अगला सवाल है, घर में तैयारी करवा के तो क्या बच्चे को एडमिशन मिल जाता है? बिल्कुल जी, आपको बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया और टेस्ट बता दिए, कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या तरीक़ाकार है। तो आप उसको घर में तैयारी करवा के आसानी के साथ कैडेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हो। बहुत से पेरेंट्स के सवाल हैं जी, मेरे पास ऑनलाइन तैयारी करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो मैं उससे माजरत चाहता हूं, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है जी, बहुत से बच्चे हैं, बहुत रश है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो उसके लिए सॉरी, माजरत चाहता हूं। नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स में मैंने हर चीज़ बताई हुई है। अच्छा जी, मैंने अब थोड़ा सा बदल दिया है तरीक़ाकार। अब नोट्स भी उसी तरह से हैं जिस तरह से समझो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। एक एक चीज़ मैंने खोल के बयान कर दी नोट्सों में, मुकम्मल गाइडलाइन भी दे दी और सवालों के जवाब भी दे दिए रिटन फॉर्म में, तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में माफ़ी चाहता हूँ, बहुत रश है। इसी तरह से व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे जी, जस्ट आपको नोट्सों के बारे में बताया जाएगा, नोट्सों का प्रोसेस बताया जाएगा, किस तरह से आपने हासिल करने हैं। आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। एडवांस माजरत चाहता हूँ, फिर आपकी नाराज़गी और गिला नहीं बनता। कैडेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए क्या किसी एकेडमी में पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं ज़रूरी जी। आप बच्चे को घर में दाखिला करवाइए, घर में उसको तैयारी करवाइए, वो आसानी के साथ कमीशन ले जाता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सोर्सेज हैं, पैसे हैं, टाइम नहीं है, तो आप किसी एकेडमी में उसको अच्छी में दाखिला करवा के उसको गाइडलाइन दिलवा सकते हो। ये कोई ऐसा अनोखा काम भी नहीं है। तो अगर आप उसको घर में तैयारी करवाओ, मेरे चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनसे फ़ायदा उठाते रहो, हर लम्हे मेरी वीडियो आ रही होती है, उनसे फ़ायदा उठाते रहो। आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स मंगवा लो, उसके मुताबिक एक प्रोसेस, एक लाइन के ऊपर चढ़ जाओ और बच्चे को तैयारी करवाते रहो, इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा और कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले जाएगा। कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेके आप ये समझिए कि आपके बच्चे को 70 to 80% कमीशन मिल गया।
कैसे मिल गया, उसका मकसद यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मिलिट्री की लाइफ से फेमिलियर हो जाता है, उन टेस्टों से फेमिलियर हो जाता है जो टेस्ट कमीशन के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो इनिशियल टेस्ट हो, चाहे वो ISSB हो, ऑब्स्टिकल्स हो, सिंडिकेट डिस्कशन हो, ग्रुप टास्क हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो। वो सारे के सारा प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है बच्चे को, और वो सारी चीज़ें आसानी के साथ कर जाता है, फिजिकली भी एक्टिव हो जाता है और मेंटली भी एक्टिव हो जाता है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये समझो कि उसकी मश्क, उसकी प्रैक्टिस इतनी को हो चुकी होती है कि वो आसानी के साथ कमीशन ले जाता है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि 70-80% समझो कि वो कमीशन ले गया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के कैडेट कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन आप किस तरह से दिलवा सकते हो और किस तरह उनकी कामयाब लाइफ गुजार के उनको ISSB में कमीशन दिलवा सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।